हाय दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। मैं लेकर आया हूं मानव हृदय का पार्ट सेकेंड, मतलब कि इसके पहले जो पढ़ाया गया था धमनी और सिरा पढ़ाया गया था। इसमें अब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि मानव हृदय में किस पार्ट में, मतलब कहाँ से कैसे, कौन सा सिरा होता है, कौन सा धमनी होता है, किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कौन पंप करता है, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक, यानी पूरा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, चैनल सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। और हाँ, वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके, ठीक, आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर हम देखेंगे मानव हृदय। मानव हृदय जो होता है आप लोग को पता है, जिसे हम दिल बोलते हैं, ठीक, हार्ट बोलते हैं। मानव हृदय 300 ग्राम का लगभग होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में मानव हृदय जो होता है उसका 300 ग्राम तक होता है। उसके बाद इसमें चैम्बर पाया जाता है। चैम्बर मतलब कोष्ठक, मतलब कक्षाएं, कितनी कक्षा होती है, कौन सा अलिंद होता है, कौन सा निलय, अभी आपको बताया जाएगा। चैम्बर इसमें होते हैं, मतलब होते चैम्बर 4 हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे अपर और लोअर। मतलब जो ऊपर होगा वो अलिंद होगा, जो नीचे होगा वो निलय होगा। अलिंद का कार्य होता है कि अलिंद ब्लड को रिसीव करता है, रक्त को रिसीव करता है, लेकिन जो निलय का कार्य होता है वो ब्लड को पंप, मतलब पंपिंग करना। अगर हृदय में जो पंप करता है, पूरे बॉडी में रक्त बहाता है, मतलब कि प्रेशर के द्वारा, वो क्या किसके माध्यम से होता है, निलय। और रिसीव कौन करता है, निलय से अलिंद रिसीव करता है। ठीक, उसके आगे यहाँ पर हम आएंगे, देखेंगे मछली। जैसे मछली होता है, मछली के 2 चैम्बर होते हैं, मछली के 2 चैम्बर, मतलब जो जल में पाए जाते हैं। उभयचर, मतलब जैसे मेढक जो जल और पानी दोनों में या फिर जो रेंगते हैं, उनके क्या पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये वाला दोनों चैम्बर अलिंद कहलाएगा, नीचे वाला निलय कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर ऊपर वाला अलिंद कहलाएगा, नीचे वाला निलय कहलाएगा। इसी तरह मेढक में जितने भी होते हैं, मेढक में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। यहाँ पर स्तनधारी और पक्षी, इन सभी में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जो स्तनधारी मतलब जो हम लोग हैं, मनुष्य में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, मतलब 4 पार्ट होते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4। 2 तो अलिंद हो गया, ऊपर का जो सिरा होगा अलिंद होगा, नीचे का जो सिरा होगा निलय होगा। बाद हम आपको ये बताएंगे कि मानव हृदय, मतलब मानव हृदय की आंतरिक संरचना, मानव के जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, जो आप लोग बोलते हैं दिल, मतलब गाने में सुने होंगे ना, दिल टूट गया, दुनिया भर का गाना चला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो बताया जाएगा एकदम फैक्ट बताया जाएगा, आपको बाहर की नॉलेज के, मतलब एकदम जो आपको बताया जाएगा पूरे किताबी रूप से बताया जाएगा। कहीं भी आपको कोई भी एक मैटर, एक डाटा गलत नहीं मिलेगा। तो आप लोग चैनल को दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए चैनल, मतलब जो वीडियो अपलोड होता है कैसा लगता है। ठीक, चलिए हम आते हैं, इसके बाद हार्ट बनाना सीखते हैं, कैसे बनाया जाता है। चलिए, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हम चित्र बना चुके हैं। ये मानव के हृदय का आंतरिक संरचना है। ठीक, मानव के हृदय का आंतरिक संरचना। अब इसे आप समझ नहीं पाएंगे तो हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, जो हमारा हृदय होता है वो नीचे की ओर नुकीला होता है, ऊपर की ओर चौड़ा होता है। तो जो हमारा बेस होगा ऐसे होगा, इधर नुकीला होगा, ऊपर क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक, ये तो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय, आते हैं अपने हृदय की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर समझाएंगे हम आपको और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, हृदय जो हमारा होता है नीचे की ओर नुकीला होता है, मतलब कि शंक्वाकार होता है। नीचे कैसा होता है, शंक्वाकार, मतलब शंक्वाकार ऐसे, मतलब कि ये ऐसे टाइप का होता है कुछ। ठीक, जो नीचे नुकीला साइड कैसे होता है, नीचे होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोच लीजिए कि हमारा हृदय कितने अजीब तरीके से, आप लोग इसी तरह बनाते हैं ना, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है हृदय। ठीक, नीचे की ओर थोड़ा नुकीला होता है, हम थोड़ा नुकीला बना लेंगे। हृदय कैसा होता है, नीचे की ओर नुकीला, थोड़ा नुकीला टाइप का होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे इसमें मानव हृदय में हमेशा 4 चैम्बर पाए जाते हैं। एक तो होता है दायां अलिंद, एक होता है, इधर समझ लेते हैं, ये वाला साइड राइट कहलाएगा, ये वाला साइड लेफ्ट कहलाएगा। ठीक, जो राइट साइड होगा, यानी जो इधर वाला ऊपर का सिरा होगा अलिंद कहलाता है, नीचे का सिरा निलय कहलाता है। तो जो इतना है दायां अलिंद, जो इतना है बायां अलिंद, फिर उसके बाद इधर इतना जो दिख रहा है आपको बायां निलय कहलाता है, ये इतना जो दिख रहा है आपको दायां निलय कहलाता है। देखिए मैं एरो बना के आपको लिख दिए हैं, जिससे आपको समझने में समस्या ना हो। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इधर वाला सिरा, इधर वाला साइड का जो होता है बेनो का, मतलब कि सिरा कहलाता है, इधर वाला धमनी। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस पार्ट में शुद्ध रक्त होता है, किस पार्ट में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक, तो हमेशा इस वाले साइड में अशुद्ध होगा, इस वाले साइड में शुद्ध होगा।
अब यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं, ये जो फुफ्फुस महाधमनी है, यहाँ से वाल्व, यहाँ पर जो वाल्व लगा होता है वो कहलाता है पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ पर जो मतलब कि जो दाएं एलिन से बाएं निलय में ब्लड आता है वो क्या होता है, बायकस्पिड वाल्व। अब आप समझेंगे इस वाल्व का मतलब क्या होता है। इस वाल्व का मतलब ये होता है कि जब भी, क्योंकि नीचे वाला सिरा बड़ा होता है तो ब्लड आएगा तो अलिंद में, अलिंद के बाद कहाँ जाएगा, निलय में, निलय में शुद्ध होने के बाद फिर ये पंप करेगा। हमेशा निलय बड़ा होता है और निलय की परत मोटी होती है, क्योंकि इसे ब्लड को पंप करना होता है। ऐसे समझ सकते हैं, हृदय की जो निलय होते हैं उनकी पेशियां मजबूत होती है, ठीक, क्योंकि मजबूत होती है, क्योंकि इसे ब्लड को पंप करना होता है, इधर भी पंप करेगा इधर भी पंप करेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो वाल्व लगा है दाएं निलय में, यह कहलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। जो बाएं निलय में वाल्व लगा है, ये देखिए ये वाल्व है, ये कहलाता है बाइकस्पिड, ठीक, इधर ट्राइकस्पिड इधर बाइकस्पिड। और यहाँ पर जो इधर वाला यानी महाधमनी में जो वाल्व लगा है उसे बोलेंगे एरोटिक वाल्व, और जो यहाँ पर लगा है उसे बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व, ठीक। इतना उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इतना बना ले, फिर उसके बाद मैं आपको और इसके आगे समझाता हूँ। लिए होंगे, इसके बाद देखिएगा ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ से इधर से जो जाता है ब्लड हमारा, मतलब कि जितने भी हमारे शरीर से ब्लड होते हैं, शरीर से यहाँ पर, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है शरीर से जो ब्लड होगा इसमें जाएगा, किसमें, इस वाल्व से, मतलब जो एक चंद्राकार का पार्ट टाइप बना होता है वहां से, ये जो एरो का मतलब है, इसका मतलब होता है अशुद्ध रक्त। ये हमारे बॉडी से यानी शरीर से अशुद्ध रक्त आ रहा है, ठीक, शरीर से अशुद्ध रक्त। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये शरीर से रक्त आ रहा है, ठीक, शरीर से रक्त आएगा, उसके बाद जाएगा किसमें, दायां लिंग में। फिर से समझिए, हमारे बॉडी से, पहले आप ये समझिए सीरा में हम क्या बताए थे, सीरा में यही ना बताए थे कि मतलब कि सीरा में शरीर से हृदय की ओर रक्त जाता है, धमनी में हृदय से शरीर की ओर, और सीरा में शरीर से हृदय की ओर। तो अब शरीर से ब्लड आया, ये सीरा है हमारा, सीरा, ठीक, वेना कावा जिसे बोलते हैं। इसके बाद आएगा किसमें, अलिंद में। अलिंद में आने के बाद ये यहां से इस वाल्व के जरिए कहाँ आएगा, निलय में। निलय में आने के बाद यहाँ पर फिल्टर होने के बाद ये ब्लड जाएगा कहां से, इस वाले धमनी से, इसे बोलेंगे क्या। अब आप समझिए धमनी का मतलब क्या होता है, हृदय से शरीर की ओर ब्लड को ले जाना, हृदय से शरीर की ओर ब्लड को ले जाना। तो अब यहाँ पर ये धमनी जा रहा है, हम आपको ये भी लिखवाए थे अपवाद, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस महाधमनी, फुफ्फुस धमनी अपवाद है, क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त जाता है। आप सोचिए शरीर से ब्लड आया कहां पर, अलिंद में, अलिंद के बाद निलय में आया, निलय के बाद ये प्रेशर मारेगा, पंप करेगा, निलय जब पंप करेगा तो इस वाली धमनी से ब्लड जाएगा कहां पर, फेफड़े में। कहां जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद वहां पर शुद्ध होगा। आप समझिए फिर से, शरीर से आया कहां, अलिंद, अलिंद से कहां आया, दायां निलय में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में आया, दाएं निलय के बाद ये इस वाली धमनी से होते हुए, फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहां जाता है, फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन मिलाया जाता है, ऑक्सीजन मिल गया। अब ऑक्सीजन मिलने के बाद ये ऑक्सीजन को लेकर आएगा, यहाँ से शुद्ध रक्त लेकर आएगा इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से लेकर आएगा कहां पर, अलिंद में, यानी बाएं अलिंद में लेकर आएगा। बाएं अलिंद में लाने के बाद, बाएं अलिंद में लेकर आएगा शुद्ध रक्त, उसके बाद ये जाएगा कहां पर, निलय में, बायां निलय में जाएगा। जब बाएं निलय में आएगा, बाएं निलय में आने के बाद ये जब फिर पंप करेगा तो ये महाधमनी से होते हुए ब्लड कहां जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। महाधमनी से धमनी, धमनी से बताए थे आपको शरीर में रक्त का मार्ग, ये सीधे जाएगा कहां पर, शरीर में। यही है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, आप समझिए। इसके बाद फिर से हम समझा दे रहे हैं, पहले शरीर से आएगा किसमें, इधर से कुछ शरीर से रक्त आएगा, इधर शरीर से रक्त आएगा कहां पर, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के बाद आने में कहां जाए, दाएं अलिंद के बाद आएगा दाएं अलिंद के बाद दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय जब पंप करेगा ब्लड को तो फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहां जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े में जाएगा शुद्ध होने के लिए। जब शुद्ध हो जाएगा तो लेकर आएगा ब्लड इस वाले एरिया से, ठीक, यहाँ पर दो छिद्र हुए होते हैं, यहां से आने के बाद ये आ जाता है दाएं अलिंद, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद के बाद बाएं निलय में, फिर बाएं निलय में जब पंप होता है तो ब्लड महाधमनी से होते हुए शरीर में पहुंच जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, इतना उतारिए। पहले दायां अलिंद, सबसे पहले शरीर से ब्लड कहां जाएगा, दायां अलिंद में, दाएं अलिंद के बाद दाएं निलय में, दाएं निलय के बाद फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के बाद ये कहां जाएगा, आएगा सिरा में, सिरा के बाद आ जाएगा सिरा से होते हुए बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद के बाद बाएं निलय में, बाएं निलय के बाद धमनी से होते हुए शरीर में। दूसरा सिस्टम भी समझ लो, तीसरा पॉइंट समझिए, मतलब आएगा कहां, फिर सिरा में, सिरा के बाद बायां अलिंद,
बायां अलिंद के बाद आएगा बायां निलय में, अब इसके बाद ये क्या लिखा है, बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहा जाता है, आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है, बीच की परत को मायोकार्डियम कहा जाता है। मतलब कि हृदय की जो बाहरी परत होती है, यानी जो ये वाली परत होती है, ये वाली परत, ये कहलाती है पेरिकार्डियम। आंतरिक परत, ये वाली परत कहलाती है एंडोकार्डियम, और जो बीच की ये परतें हैं ये क्या कहलाती है, मायोकार्डियम। ठीक, फिर से समझ लीजिए, जो हमारा ब्लड होता है शरीर से किस में जाता है, पहले शरीर से जाता है बायां लिंद में, बायां लिंद के बाद दाएं निलय में, दाएं निलय के बाद फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से होते हुए फिर कहां पहुंच जाता है, फेफड़े में, फेफड़े में जब ऑक्सीजन मिलता है उसके बाद ये आता है सिरा में। हम इसके पहले लिखाए थे, सिरा में अपवाद लिखवाए थे, फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। देखिए कैसे, अब फेफड़े से ये सिरा से होते हुए ब्लड आ रहा है। अब सोचिए जब फेफड़े में ब्लड पहुंचेगा वहां पर ऑक्सीजन मिलेगा, फेफड़े में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो रक्त शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से तो अशुद्ध गया था, शुद्ध होने के लिए ही गया था। जब शुद्ध होगा फेफड़े पहुंचने के बाद तो ये कौन से मतलब कि ये जो सिरा होगा फुफ्फुस सिरा कहलाएगा। फुफ्फुस सिरा से शुद्ध रक्त आएगा। तो लेकिन सिरा का मतलब क्या होता है, उस सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद लिखवाए थे, अपवाद नहीं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि फेफड़े में शुद्ध होने के बाद सिरा से ब्लड होकर किसमें आता है, बायां लिंद में। बायां लिंद के बाद कहां आता है, बायां निलय में। जब बायां निलय पंप करता है, पंप करने के बाद ये कहां जाता है, महाधमनी, महाधमनी से होने के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी से होते हुए पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद केसका से होकर फिर सिरा, फिर छोटी सिरा, फिर महासिरा से होते हुए फिर इसमें आ जाता है। यही था इसका सिस्टम। और इसके आगे जो कुछ पॉइंट है जो आप पढ़ते हैं ना, दिल, यास्की वाला दिल कुछ होता नहीं है, हृदय ये है। अब सोचिए आप, दिल टूटने से आदमी मर जाता है। अगर ये टूट, मतलब कहते हैं ना, दिल टूट गया, मैं पागल हूं, कोई दारू पी रहा, कोई गांजा पी रहा, कोई बीड़ी फूक रहा है, मतलब कि यहाँ पर हार्ट टूटता नहीं है भाई साहब। आप खुद समझिए, अगर हार्ट का एक नस भी हिल गई ना तो आपको लेने देना पड़ सकता है। अब सोच लीजिए, अगर यहाँ पर ये वाल्व भी खराब हो गया, तो तब तो आप गए। अब इस वाल्व का मतलब समझिए, ये वाल्व जब कहते नहीं है हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब आप सोचिए, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 लीटर। अब इसमें आता कितना है? बहुत आता होगा, 70 ml आता है। कितना आता है? 70 ml। आप सोच लीजिए, 70 ml ब्लड हर एक सेकंड में 70 ml ब्लड फिल्टर करता है हमारा हृदय। मतलब कि एक बार में जब धड़कता है तो 70 ml करता है। आप डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर ऐसे आला लगा के चेक करता है, भैया आला चेक करता है, वो ये चेक करता है कि आपका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। ठीक, अब उसके बाद आप समझिए 5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है हमारा जो हृदय है, 5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। समझ सकते हैं कि नहीं आप? उसके बाद 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और ये जो वाल्व बनाए हम, बाइकस्पिड वाल्व, इधर बाइकस्पिड वाल्व है, इधर है ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे ये है नहीं, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब ये खुला, ब्लड नीचे गया। अब इसी तरह ये हमेशा ऐसे करते रहते हैं, लप डप, मतलब कि बंद होगा खुलेगा। तो जब भी ये बंद खुलेगा, यहाँ पर खुलेगा तो आवाज आएगी लप, और बंद होगा तो आवाज आएगी डब। तो हमेशा आप हृदय की आवाज सुनेंगे तो लप डब होता रहता है। ठीक, और जो कि हमारा हृदय बोलता है, डॉक्टर चेक करता है, कहते हैं सुनिए तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही। भाई साहब धड़कन नहीं सुनाई दे रही, वहां पर आपको सुनाई क्या दे रहा है? लप डब की आवाज सुनाई दे रही है। आस्को में होता है, मतलब मूवी वगैरह में ऐसे दिल पे सर रख देंगे, कहेंगे देखो तुम्हारे नाम का धड़क रहा है। भाई साहब उसमें धड़क नहीं रहा है, नाम हमको कुछ नहीं होता, लप डब की आवाज है और कुछ नहीं है यहाँ पर। आप सोचिए, यहाँ पर अगर आपका नाम है, मान लीजिए कुछ भी आपका नाम है, मान लीजिए मनीष ही आपका नाम है, और कहेंगे देखिए मेरा दिल धड़क रहा है तुम्हारे नाम से, कुछ भी नहीं धड़कता। धड़कता क्या है? हमारा ये निलय, जब यहां से ब्लड आएगा खुलेगा, फिर ये फिल्टर होकर करेगा, फिर होने के बाद यही क्रिया इतनी तेज चलती रहती है कि हम समझ भी नहीं पाते। आप सोच लीजिए, ये 300 ग्राम के दिल में, हार्ट में 5 लीटर ब्लड कैसे फिल्टर होता होगा? यही आपको हमें समझाना है, इसीलिए हम इसे लेकर आए हैं। आप समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत बोरिंग मान लेते हैं लड़के इसे समझने में। अब आप यहाँ पर है क्या, ऐसे समझिए, शरीर से होते हुए रक्त आया दायां लिंद में, दायां लिंद से बाद कहाँ आया? दायां निलय में। दायां निलय जब पंप करेगा जोर से, मार घचाक के प्रेशर मारेगा, जब प्रेशर मारी ना तो ऊपर जाए कहां तक? फेफड़ा तक जाएगा। फेफड़ा तक जाने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा। ऑक्सीजन मिलाने के बाद ये सिरा के माध्यम से आएगा, फुफ्फुस महासिरा, या फिर फुफ्फुस सिरा के माध्यम से आएगा, किसमें गिरेगा?
बाएं अलिंद में गिरेगा। अब बाएं अलिंद में जो ब्लड है शुद्ध है कि अशुद्ध है, आप बताइए। फेफड़े से होकर आया, जब बाएं अलिंद में आएगा तो ब्लड जो होगा शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद ये फिर जब यहाँ पर ब्लड भर जाता है तो ये वाल्व खुलता है। जब ये वाल्व खुलेगा तो ब्लड पूरा आएगा यहाँ तक। जब पूरा नीले भर जाएगा तो फिर प्रेशर मारेगा। जब ये प्रेशर मारेगा तो ये वाल्व खुलता है। वाल्व खुलेगा तो ब्लड यहाँ से होते हुए चला जाएगा। आप सोच ले वाल्व क्यों लगा रहता है? क्योंकि कभी भी अचानक से जब ये ब्लड उल्टा हो तो ये बंद हो जाए। समझ में आ रहा है? इसलिए वाल्व लगा रहता है। आप समझिए एक साइकिल में काहे वाल्व लगा रहता है? छुच्ची में, साइकिल छुच्ची में काहे वाल्व लगा रहता है? हवा निकल जाता है ना, इसलिए यहाँ भी ऐसी कुछ कंडीशन होती है। ठीक, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कैसे 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर करता है, कितना नहीं। एक बार इसे आप लिखना चाहते हो लिख लो। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ये सोच रहे होंगे कि ये सर करता क्यों है, ब्लड कब करता है? इसमें भी कोई सिस्टम होगा जिसमें करंट पाया जाता है मसल्स के बीच, मतलब जो मांसपेशियां होती हैं उनके बीच एक करंट उत्पन्न होता है जिसका नाम है साइनोमेट्रियम नोड, साइनोमेट्रियम नोड, या फिर ऐसे इंग्लिश वाले समझते होंगे साइनोमेट्रियम नोड। ठीक, जो एक करंट होता है, ये जब मांसपेशियां, जब ये करंट उत्पन्न होता है तो दिल धड़कना चालू कर देता है, दिल धड़कना चालू कर देता है। कभी कभी आप देखिए अचानक से पैर वैर रगड़ने पे जब आदमी को कभी बेहोश वगैरह हो जाता है या फिर थोड़ी देर के लिए हार्ट रुक जाता है तो वहां पर यही वाला करंट मांसपेशियों में उत्पन्न कराया जाता है जिसके जरिए ये हार्ट हमारा फिर से धड़कना चालू कर देता है। ठीक, और एक बार में हार्ट हमारा 70 ml, लगभग 70 ml ब्लड फिल्टर करता है। आप खुद सोचिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml ब्लड फिल्टर करेगा। यानी इसका जब गुणा करेंगे 7 दूनी 14 4 हासिल आने 57 50, यानी 5040 ml, मतलब कि 5 लीटर लगभग, 5 लीटर लगभग, मतलब कि 1 मिनट में 5 लीटर लगभग ब्लड हमारा हृदय पंप करता है, फिल्टर करता है। सोच लीजिए एक छोटा सा दिल इतना बड़ा कार्य करता है आपके लिए, और आप लोग कह रहे हैं कि मेरा दिल दीवाना किसी और के प्यार में। ऐसा कुछ नहीं होता, समझिए, इसे समझिए थोड़ा। यही है आपका हृदय जो कहीं और लगा हुआ है। इस पे आइए और टॉपिक को समझिए। ये था 5 लीटर लगभग हृदय, मतलब कि 5 लीटर ब्लड हमारे हृदय में लगभग पाया जाता है। हृदय में क्या पूरे जब फिल्टर करता है 1 मिनट में कितना ब्लड? 5 लीटर। हर एक बार में 70 ml के लगभग ब्लड फिल्टर होता है हृदय में। सोच लिए 300 ग्राम में फिल्टर में इतना छोटा सा दिल है, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा, इतना बड़ा होगा, उसमें आपका 5 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। ये थी हमारे मानव हृदय की आंतरिक संरचना और इसकी कार्रवाइयां। और इसके अलावा आपको फिर से बता दें, ये वाला सिरा नुकीला होता है, ये वाला सिरा थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक, एपिक्स होता है दोनों, मतलब कि, और बायां निलय जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है और दाएं निलय की अपेक्षा, मतलब कि बाएं निलय ज्यादा मोटा है, दाएं निलय थोड़ा पतला होता है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रक्त होता है, फिर फिल्टर करने में इसको आसानी होती है। ठीक, और ये कभी पूछा जाए कि मानव हृदय की कौन सा चेंबर या फिर कौन सा सिरा मजबूत होता है, कौन सी मांसपेशियां मजबूत होती है, तो क्या होता है? निलय होता है हमारा, क्योंकि निलय पे आप सोचिए निलय पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ये ब्लड को हमेशा पंप करता है, तभी जाके शरीर में पूरे में खून, मतलब कि जो हमारा रक्त होता है उसका प्रभाव बना रहता है। ठीक, इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आपका जो भी टॉपिक कमजोर है साइंस में, जो भी टॉपिक वीक है आपका, कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक, उतार लीजिए इसे। इसके बाद आप समझते होंगे, मतलब कि हृदय का ट्रांसप्लांट, मतलब किसी और का हृदय आपके अंदर लगा दिया जाता है, किसी और का हृदय आपके अंदर लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं हृदय ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, या फिर मतलब कि कहते हैं ना हृदय ट्रांसप्लांट हो गया, उसके अंदर बंदर का दिल लगा दिया गया, ये दुनिया भर का होता है। तो उसकी खोज जिसने की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, मतलब कि हृदय ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। और एक होता है ईसीजी, हृदय की गति नापने के लिए, फिर हृदय के बारे में कोई भी, मतलब कि अगर जांच होती है तो ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंतर्गत आता है। ठीक, और यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक नया अच्छा टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं हमारे वीडियो पर, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके लाइक करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में होगा। इससे आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको टाइप वाइज, मतलब कि टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो दिया जाएगा। ठीक, उतार लीजिए। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।